हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पंचायती राज सिस्टम को लेके जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उस सीरीज को आज हम आगे बढ़ाएंगे। और आज की सीरीज में जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो पंचायती राज सिस्टम को लागू कराने के लिए कुछ समितियां बनी थी और उन सभी समितियों ने अलग अलग सुझाव दिए थे। उन सुझावों को जो प्रतिवेदन दिए थे उनसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो उनके बारे में आज के क्वेश्चन होने वाले हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आज देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था, इसका राइट आंसर है बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और दूसरा है पंचायती राज। इसकी सिफारिश करने वाली जो समिति है उसका सभापति कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बलवंत राय मेहता। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसमें सही नहीं है पूछा है। तो ऑप्शन ए है, पंचायती राज व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन युगों से एक अभिन्न अंग है, सही है। सेकंड है, 73वां संशोधन जो है वो 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, ये गलत है। ये 15 अगस्त 1993 से प्रभावित नहीं हुआ था, ये हुआ था 24 अप्रैल 1993। ठीक है। फिर ऑप्शन सी है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है, ये सही है। यह एक त्रिस्तरीय जैविक रूप से जुड़ी संरचना है, ये भी सही है। जो पंचायती राज है वो त्रिस्तरीय संरचना है, जी में उसका महत्व है, ग्रामीण जीवन से संबंधित है, और जो ये लागू हुआ था, प्रभावी हुआ था, वो है 24 अप्रैल 1993। अगला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया गया? जो मेहता समिति है उसने पंचायती राज संस्थाओं के कितने स्तर बताए? 2, 1, 3, 4। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3 स्तर। इन्होंने 3 स्तर का बोला था। अगला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? जो 3 स्तर है उनमें से किस स्तर को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पंचायत समिति, पंचायत समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? स्थानीय स्वशासन है उसमें कैसी व्यवस्था है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना। ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था है। सेम क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है। बलवंत राय मेहता समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? ऑप्शन सी, पंचायत समिति, पंचायत समिति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? कौन सी पंचायती राज संस्था नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नगर परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव दिया। 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया? तो 3 स्तर का बोला था बलवंत राय मेहता समिति ने, और जो 2 स्तर है उसको रखने का सुझाव किन्होंने दिया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अशोक मेहता, अशोक मेहता। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो जैसे अशोक मेहता, ये 2 नाम है, अशोक और मेहता, तो इन्होंने 2 स्तर का सुझाव दिया था। और जो बलवंत राय और मेहता,
इसमें 3 अक्षर है तो इन्होंने 3 स्तर रखने का सुझाव दिया। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज के चुनावों में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने देने का सुझाव किस समिति ने दिया? जो राजनीतिक दल है और जो चुनाव चिन्ह का जो यूज करते हैं उसके आधार पर पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने के लिए किसने सुझाव दिया? इसका राइट आंसर है अशोक मेहता बी। अगला क्वेश्चन है, 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्य प्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया? इसमें डेट पूछी है कि 1977 के वर्ष में कौन सी समिति थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति। अगला क्वेश्चन है, देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया? पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ सबसे पहले यानी कि सबसे पहले कौन सी समिति आई थी उसने पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की जो सुझाव दिया था या सिफारिश की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बलवंत राय मेहता समिति। अगला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1959 में। 1959 नागौर का बगदरी गांव और राजस्थान स्टेट। उसके बाद में लागू हुई थी आंध्र प्रदेश में। तो फर्स्ट राजस्थान में सबसे पहले लागू हुई थी और उसके बाद में हुई थी आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी? तो अशोक मेहता ये 2 नाम है तो इन्होंने 2 स्तर रखने की सलाह दी, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की? अब 2 स्तर इन्होंने बताए थे लेकिन वो 2 स्तर उनके क्या नाम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मंडलीय पंचायत और सेकंड है जिला परिषद। इन्होंने ये 2 स्तर रखने की बात कही थी। अगला क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित थी? अशोक मेहता समिति किससे संबंधित थी? इसका राइट आंसर है पंचायती राज। ये सारी समितियां हैं वो पंचायती राज के लिए बनी थी तो इसका संबंध भी पंचायती राज से ही होगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों को कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए। कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए। जीवी के राव समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, बी.आर. मेहता समिति और अशोक मेहता समिति। इनका जो क्रम है वो है, यही इनका क्रम है। सबसे पहले आई थी बी.आर. मेहता समिति यानी कि बलवंत राय मेहता समिति। उसके बाद आई थी अशोक मेहता समिति, फिर आई थी जीवी के राव समिति और फिर आई थी एल.एम. सिंघवी समिति। BAGL, इसको ऐसे आप याद कर सकते हो, BA पास करके फिर GL। बलवंत राय मेहता समिति, फिर अशोक मेहता समिति, फिर जीवी के राव समिति, फिर एल.एम. सिंघवी समिति। अगला क्वेश्चन है, 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि सन 1977 में कौन सी समिति आई थी? तो सन 1977 में जो समिति आई थी वो थी ऑप्शन बी, अशोक मेहता समिति। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतर स्तर पर कौन है? पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतर स्तर पर कौन है? निचले स्तर।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्राम सभा व पंचायत। ग्राम सभा व पंचायत। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर कौन से हैं? उच्चतम स्तर कौन से हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जिला परिषद। जिला परिषद। आगे की क्वेश्चन हम अगली सीरीज में करेंगे।